वेलकम टू माय चैनल। आज हम स्टडी करेंगे मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन के बारे में। जैसा कि लास्ट लेक्चर में हमने कम्युनिकेशन सिस्टम के बेसिक ब्लॉक डायग्राम्स देखे थे, एनालॉग और डिजिटल दोनों के लिए। तो उसमें हमने दो टर्म्स यूज की थी, मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन हमने यूज किया था ट्रांसमीटर साइड पे और डीमॉड्यूलेशन जो है वो हमने यूज किया था रिसीवर साइड पे। तो हम उन टर्म्स को देखते हैं, मॉड्यूलेशन क्या होता है, उसकी क्यों जरूरत पड़ती है, उसकी क्या एप्लीकेशंस है, और अगर हम मॉड्यूलेशन नहीं करेंगे तो उससे सिग्नल पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। साथ ही में फिर हम देखेंगे कि डीमॉड्यूलेशन क्या होता है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मॉड्यूलेशन के बारे में। सिंपल सा एक टर्म बताती हूँ। मॉड्यूलेशन क्या होता है? सुपर इम्पोजिशन ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल ऑन कैरियर वेव। दो वर्ड्स मैंने यूज करे यहाँ पे, एक है मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, ठीक है, एक मैंने वर्ड बोला कैरियर सिग्नल। तो जब मॉड्यूलेटिंग सिग्नल क्या होता है? जो हमारा इंफॉर्मेशन सिग्नल है जिसे हमें ट्रांसमिट करना है वो होता है मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। कैरियर सिग्नल क्या होता है? एक हाई फ्रीक्वेंसी फिक्स्ड एम्पलीट्यूड फिक्स्ड फेज का हम सिग्नल लेते हैं जो कि सुपर इम्पोज करना। सुपर इम्पोज मतलब एक के ऊपर एक उसको सुपर इम्पोज करना है। तो उस टेक्निक के बाद, सुपर इम्पोजिशन करने के बाद हमें जो आउटपुट मिलता है वो होता है मॉड्यूलेटेड सिग्नल। टर्म्स को हमें याद रखना है, एक है मॉड्यूलेटिंग सिग्नल जो कि इंफॉर्मेशन सिग्नल है, एक है कैरियर सिग्नल जो कि फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी फिक्स्ड एम्पलीट्यूड का सिग्नल है, इसकी फ्रीक्वेंसी हाई होती है। और जो आउटपुट में हमें सिग्नल मिलता है वो क्या होता है? मॉड्यूलेटेड सिग्नल। तो ये जो ब्लॉक है ये क्या है? मॉड्यूलेटर। मॉड्यूलेटर, राइट। अब मैंने ये तो बोल दिया, सुपर इम्पोजिशन ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल ओवर कैरियर सिग्नल इज नोन एज मॉड्यूलेशन, ठीक है। अब हमें क्यों जरूरत है सुपर इम्पोज करने की? जो हमारा इंफॉर्मेशन सिग्नल है उसको किसी और सिग्नल के ऊपर, तो उसकी जरूरत क्यों पड़ती है उसको मैं छोटे से एग्जाम्पल से आपको बताती हूँ। लेट्स से अगर आपको आपके घर से आपके स्कूल या कॉलेज तक जाना है, आपके पास दो ऑप्शंस हैं। या तो आप डायरेक्ट वॉक करते हुए जा सकते हो या फिर किसी भी व्हीकल का यूज करके आप जा सकते हो, आइदर टू व्हीलर फोर व्हीलर, कोई भी व्हीकल का यूज करके आप अपने स्कूल या कॉलेज तक जा सकते हो। अब उसमें दो ऑप्शंस हैं, एक तो ये तो हो गया होम और ये हो गया आपका स्कूल और कॉलेज। यहाँ तक जाने के आपके पास दो ऑप्शंस हैं, दो वेज हैं। एक तो है वॉक करते हुए, ठीक है, दूसरा है कोई भी व्हीकल को यूज करते हुए, कोई भी टू व्हीलर फोर व्हीलर को। अब अगर मैं कहती हूँ आपका स्कूल कॉलेज आपके घर से बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे है, दूर डिस्टेंस पे है, तो अगर आप वॉक करते हुए जाओगे, जा तो सकते हैं लेकिन उसमें टाइम ज्यादा लगेगा, आपकी एनर्जी और एफिशिएंसी बहुत कम हो जाएगी। जितनी घर पे थी उसकी लाइफ से 10-20% ही रह जाएगी। तो आप इतने इफेक्टिव या इतनी एफिशिएंटली वर्क नहीं कर पाओगे स्कूल कॉलेज में, जितना कि अगर आप कोई व्हीकल का यूज करके, मे बी कैब, बस, कुछ भी व्हीकल का अगर आप यूज करके स्कूल कॉलेज जाते हैं तो आपकी जो एफिशिएंसी घर पे थी, आई एम नॉट सेइंग कि 100% होगी, लेकिन 80-90% तो होगी, इतनी एफिशिएंसी रहेगी। तो जो हमारी व्हीकल है ये क्या काम करेगी? हमारा कैरियर का। तो ये जो व्हीकल हम यूज कर रहे हैं ये क्या है? कैरियर, जो आपको सोर्स से डेस्टिनेशन तक लेके जा रही है। तो यहाँ पे भी कैरियर सिग्नल का काम क्या है? हमारा इंफॉर्मेशन सिग्नल को ट्रांसमीटर से रिसीवर तक लेके जाना, सिर्फ इतना सही काम है। तो व्हीकल हमारा क्या हो गया? कैरियर, सोर्स से डेस्टिनेशन तक ले जाने के लिए, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं मॉड्यूलेशन के टाइप्स की, कि मॉड्यूलेशन होते कितने टाइप्स के हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं
हमारा जो कम्युनिकेशन सिस्टम है वो कितने टाइप्स का है? 2 टाइप्स का। तो जो मॉड्यूलेशन है वो भी अलग अलग होंगे। इसमें हम जाते हैं, एक तो होता है हमारा एनालॉग कम्युनिकेशन यूज करें तो मॉड्यूलेशन भी एनालॉग होगा। दूसरा होता है डिजिटल। एनालॉग मॉड्यूलेशन एंड डिजिटल मॉड्यूलेशन। किस टाइप का हम कम्युनिकेशन सिस्टम यूज कर रहे हैं उस टाइप का मॉड्यूलेशन टेक्निक हम यूज करेंगे। अब इसके अंदर भी फर्दर डिवीजन है। जो एनालॉग मॉड्यूलेशन है वो एक तो कंटीन्यूअस वेव और दूसरा जो है वो डिवाइडेड है पल्स मॉड्यूलेशन या पल्स वेव भी हम बोल सकते हैं, राइट। अब जो कंटीन्यूअस वेव मॉड्यूलेशन है वो फर्दर डिवाइडेड है AM एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, FM दैट इज फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन एंड PM जो है वो है फेज मॉड्यूलेशन। एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी एंड फेज मॉड्यूलेशन। नेक्स्ट जो है पल्स वेव। पल्स वेव क्या हो जाएगा? उसमें भी 3 टाइप्स हैं, पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन एंड पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन, PAM, PPM एंड PWM। नाउ जो हमारा डिजिटल मॉड्यूलेशन टेक्निक है उसमें हमारे पास 3 टाइप्स हैं। एक है PCM पल्स कोड मॉड्यूलेशन, दूसरा है PM डेल्टा मॉड्यूलेशन और थर्ड है ADM दैट इज अडैप्टिव डेल्टा मॉड्यूलेशन। तो इन सब टेक्निक के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर डिस्कस करेंगे। अब बेसिक मॉड्यूलेशन की डेफिनेशन क्या हुई? तो मॉड्यूलेशन क्या होता है? मॉड्यूलेशन इज द प्रोसेस ऑफ सुपरइम्पोजिशन ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल ओवर कैरियर सिग्नल एंड चेंजिंग इट्स पैरामीटर। कौन से पैरामीटर? एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी और फेज इज नोन एज मॉड्यूलेशन। मतलब मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के अकॉर्डिंग कैरियर का कोई भी पैरामीटर एम्पलीट्यूड, फेज या फ्रीक्वेंसी चेंज होता है उसे हम बोलते हैं मॉड्यूलेशन। व्हाट इज डीमॉड्यूलेशन? डीमॉड्यूलेशन इज अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन में हमने क्या किया? सुपर इम्पोज किया था कैरियर सिग्नल को हमारे इंफॉर्मेशन सिग्नल पे, फिर उसको ट्रांसमिट कर दिया। तो रिसीवर साइड पे हमें चाहिए तो इंफॉर्मेशन सिग्नल, तो हम जो हमारी मॉड्यूलेटेड सिग्नल है उसमें से कैरियर को अलग करेंगे और जो हमारा मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है वो जो है रिसीवर को सेंड कर देंगे। सो एक तो क्या हो गया रिवर्स है मॉड्यूलेशन का, उसमें हम सुपर इम्पोज कर रहे थे, मिक्स कर रहे थे कैरियर के साथ। यहाँ पे कैरियर को डिटैच करना है या रिमूव करना है। सो रिमूवल ऑफ कैरियर सिग्नल फ्रॉम मॉड्यूलेटेड सिग्नल। मॉड्यूलेटेड जो हमारे पास ट्रांसमीटर से आया था, मॉड्यूलेटेड सिग्नल इज नोन एज डीमॉड्यूलेशन। तो रिवर्स प्रोसेस है, जो हम ट्रांसमीटर साइड पे मॉड्यूलेट करके सिग्नल को भेजते हैं उसी को उसी पैटर्न में हमें डीमॉड्यूलेट भी करना है। अब हम बात करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन की क्या एडवांटेजेस हैं, क्या एप्लीकेशंस है उसके बारे में। तो सबसे फर्स्ट एप्लीकेशन है रिड्यूसेस एंटीना हाइट। जो हमारी एंटीना की हाइट है उसको कम करता है। कैसे कम करता है? हमने बोला कि जो सिग्नल है वो हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल के साथ मॉड्यूलेट होके और फिर ट्रांसमिट होता है। तो जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल है वो हाई फ्रीक्वेंसी का है। जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी एंटीना की हाइट वैसे वैसे डिक्रीज होगी। तो जितनी कम हाइट का एंटीना होगा उतने हमारे लिए बेनिफिट है। सो रिड्यूसेस द हाइट ऑफ एंटीना, दिस इज द फर्स्ट एडवांटेज। सेकेंड है अवॉइड मिक्सिंग ऑफ सिग्नल्स। जैसे ही हमारे जो इंफॉर्मेशन सिग्नल का फ्रीक्वेंसी है वो तो बहुत कम है, उसको हम ट्रांसमिट करेंगे तो दूसरे सिग्नल्स उसके साथ बहुत सारे सिग्नल्स इंटरफेयर कर सकते हैं, नॉइस जो है वो सिग्नल में ऐड हो जाएगी। लेकिन जब हम मॉड्यूलेटेड सिग्नल को हाई फ्रीक्वेंसी पे ट्रांसमिट कर रहे हैं तो उस हाई फ्रीक्वेंसी पे इतने सारे सिग्नल्स नहीं होंगे जो उसके साथ में मिक्स हो जाए। सो जैसे ही हम मॉड्यूलेट करेंगे तो सिग्नल के अंदर मिक्सिंग्स जो है यानी जो नॉइस एडिशन है वो कम हो जाएगा एज कंपेयर टू द नॉर्मल ट्रांसमिशन या बेस बैंड ट्रांसमिशन। थर्ड है हमारा इंक्रीज द रेंज ऑफ कम्युनिकेशन।
हमने जैसा कि बताया कि हमारा नॉर्मल सिग्नल है उसकी स्ट्रेंथ इतनी नहीं होती कि वो बहुत दूर डिस्टेंस तक ट्रेवल कर सके, तो हम उसको मॉड्यूलेट कर रहे हैं। मॉड्यूलेट करने के बाद हम उसको कितने भी डिस्टेंस तक जो सिग्नल है उसको ट्रांसमिट कर सकते हैं। इवन हम स्पेस तक भी सिग्नल को ट्रांसमिट कर सकते हैं यूजिंग द मॉड्यूलेशन टेक्निक। तो डिस्टेंस कितना भी हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मॉड्यूलेशन टेक्निक यूज करने के बाद हम सिग्नल को कहीं भी ट्रांसमिट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा मल्टीप्लेक्सिंग इज पॉसिबल। जैसा कि हमने सिग्नल को कैरियर के ऊपर सुपर इम्पोज कराया तो उसकी फ्रीक्वेंसी फिक्स हो गई, तो हम डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज के सिग्नल एक साथ साइमल्टेनियसली एक ही चैनल पे मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक को यूज करते हुए ट्रांसमिट कर सकते हैं। मल्टीप्लेक्सिंग में भी फ्रीक्वेंसी डिवीजन, FDM फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग और TDM टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, दोनों में से कोई भी मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक को हम यूज कर सकते हैं तब जब सिग्नल को हम मॉड्यूलेट कर चुके हैं। लास्ट आता है हमारा इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ रिसेप्शन। जैसा कि हमारा सिग्नल मॉड्यूलेट होके जा रहा है, रिसीवर साइड पे फिर डीमॉड्यूलेट हो रहा है, तो जो हमारा ओरिजिनल सिग्नल है उसका जो रिसेप्शन है उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होगी एज कम्पेयर टू सिंपल बेसबैंड अगर हम ट्रांसमिशन करते हैं उसके। सो दीज आर द मेन एडवांटेजेस ऑफ मॉड्यूलेशन। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। टिल दैट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।